क्या आपने कभी ऐसी झील के बारे में सुना है जो कभी पूरी तरह नहीं जमती, जहाँ से ओम की ध्वनि भी सुनाई देती है, जहाँ देवता स्नान करते हैं और जहाँ आत्मा का शुद्धिकरण होता है? यह है रहस्यमय मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत की गोद में बसी। आज मैं आपको इसकी पूरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। धार्मिक मान्यताएं और उत्पत्ति। भगवान शिव का निवास। मान्यता है कि कैलाश पर्वत शिव जी का धाम है और मानसरोवर उनकी तपोभूमि। झील का जल स्वयं शिव जी की शक्ति से पवित्र माना जाता है। सृष्टि का केंद्र। हिंदू मान्यता के अनुसार यह झील ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए इसे मानसरोवर कहा जाता है। यह झील लगभग 4550 मीटर की ऊंचाई पर है। 4 बड़ी नदियां सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और करनैल घाघरा की उत्पत्ति यहीं से होती है। कहा जाता है कि यहाँ मानव आत्मा का शुद्धिकरण होता है और कई संत महात्मा अपने शरीर का त्याग यहीं आकर करते हैं। मानस शब्द का अर्थ है मन या आत्मा। कहा जाता है जो साधक सच्ची भक्ति से मानसरोवर झील के किनारे सोता है उसे जीवन का सच्चा मार्गदर्शन स्वप्न मिलता है। हिंदू धर्म में इस झील को भगवान ब्रह्मा के मन से उत्पन्न माना जाता है, इसीलिए इसका नाम मानसरोवर पड़ा। जल की शक्ति और अलौकिक ध्वनियां। मानसरोवर का पानी साधारण नहीं है, इसे कैलाश पर्वत के साथ शिव पार्वती का निवास स्थान भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें डुबकी लगाने से और जो साधक इस जल की एक भी बूंद पी ले उसके सभी पाप धुल जाते हैं। इतना ही नहीं, यह कालिदास जैसे ऋषियों द्वारा भी वर्णित है। वैज्ञानिकों ने भी पाया कि इस झील का जल कई वर्षों तक रखने से खराब भी नहीं होता। अगर भोलेनाथ की ये अद्भुत लीला ने आपका दिल छू लिया तो इस वीडियो को लाइक करें, भोलेनाथ के भक्तों तक इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रहस्यमय ध्वनि। शिव का डमरू। लोग कहते हैं कि गर्मियों में जब हिम पिघलता है तो झील से एक वरिष्ठ ध्वनि सुनाई देती है, जैसे शिव का डमरू बज रहा हो। यह आवाज भी एक रहस्य बन गई है। बौद्ध धर्म और जैन मान्यताएं। बौद्ध धर्म के अनुसार मानसरोवर झील को अनावतप्ता के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रानी माया ने यहीं पर स्नान किया था और यहीं पर उन्हें एक स्वप्न आया था, जिसके बाद सिद्धार्थ का जन्म हुआ। स्वर्ग का द्वार। बौद्ध धर्म में इस झील को स्वर्ग के द्वार के रूप में भी देखा जाता है। मान्यता है कि इस झील में डुबकी लगाने और इसके पवित्र जल का सेवन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैन धर्म में इस झील को 24वें तीर्थ भगवान ऋषभनाथ से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में यहीं पर स्नान किया था। 2 विपरीत झीलें। मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल झील है। मानसरोवर का जल मीठा और शांत, जबकि राक्षस ताल का जल खारा और उग्र है। यह शुभ और अशुभ ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। झील का रहस्य और स्वभाव। कभी पूरी तरह नहीं जमने वाला पानी, लेकिन सबसे अजीब बात, उच्च ऊंचाई और सर्द मौसम के बावजूद मानसरोवर झील कभी भी पूरी तरह नहीं जमती, जबकि पास की राक्षस ताल झील जम जाती है। वैज्ञानिक और भौगोलिक रहस्य। 2 अलग अलग रंग के पानी। इस झील का पानी दिन के अलग अलग समय में अलग अलग रंग का दिखाई देता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये रात में नीले रंग का, सुबह हरे रंग का और दोपहर में ये भूरे रंग का हो जाता है। चुंबकीय शक्ति। कई शोधकर्ताओं और यात्रियों ने दावा किया है कि इस क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की चुंबकीय शक्ति महसूस होती है, जिससे दिशा सूचक यंत्र यानी कि कंपास ठीक से काम नहीं करता। कुछ लोगों को अजीब ऊर्जा का अनुभव भी होता है। समय का प्रभाव। कुछ यात्रियों ने इस झील के पास समय का धीमा होना और तेजी से बीतने का अजीब अनुभव बताया है। इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, पर यह रहस्य अभी भी बना हुआ है। पानी के रहस्यमयी स्रोत। मानसरोवर झील का पानी हमेशा एक ही स्तर पर रहता है, चाहे कितनी भी बारिश हो या बर्फ पिघले। इसका कोई सीधा निकास मार्ग भी नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके नीचे भूमिगत स्रोत और चैनल हो सकते हैं। मानसरोवर के चारों तरफ सुनाई देती है ओम की आवाज। कहा जाता है कि यह प्रकाश और ध्वनि तरंगों का, जिससे ओम जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। रहस्यमय प्रकाश। कुछ यात्रियों और वैज्ञानिकों ने रात में झील पर अजीब प्रकाश देखने की बात की है। जल स्तर का रहस्य। झील का जल स्तर कभी भी कम ज्यादा नहीं होता, यह वैज्ञानिकों के लिए आज भी रहस्य है। अलौकिक ध्वनि। रात में कुछ लोगों ने मंत्रों और वाद्य यंत्रों जैसी आवाज सुनी है। पवित्र आत्माएं। कहा जाता है कि ये दिव्य आत्माएं झील के पास निवास करती हैं और झील की रक्षा करती हैं। हंसों का झुंड। कहा जाता है कि रात में रहस्यमयी हंसों का झुंड आता है और सुबह होते ही गायब हो जाता है। यति का रहस्य। यति या स्नोमैन एक प्राणी है जिसे वानर जैसा और रहस्यमय माना जाता है। यह हिमालय और तिब्बत के बर्फीले क्षेत्रों में देखा गया है। मानसरोवर और कैलाश के आसपास यति की कहानियां बहुत प्रचलित हैं।
पर्वतारोहियों ने यहाँ पे बड़े बड़े अजीब पग चिन्ह देखे हैं। कुछ लोगों ने उनकी तस्वीरें भी ली, पर वैज्ञानिक प्रमाण अभी तक नहीं मिला। कुछ गांव वाले कहते हैं कि उन्होंने इस जीव को दूर से देखा है। उनका दावा है कि यह सीधा खड़ा होकर चलता है और घने भूरे बालों से ढका होता है। तो ये थी रहस्यमयी मानसरोवर झील की पूरी कहानी। एक ऐसी जगह जो सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि दिव्य और अलौकिक ऊर्जा का संगम है। कहते हैं जिसे सच में मोक्ष चाहिए उसे यहाँ एक बार जरूर आना चाहिए, क्योंकि मानसरोवर सिर्फ झील नहीं, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन स्थल है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।